अस्सलाम वालेकुम। और जो लोग हमारी वीडियोस मेरी वीडियो सुन रहे हैं वो डेफिनेटली मुबारकबाद के हकदार हैं कि एक वीडियो हमने बनाई थी, मैंने 3 दफ़ा शेयर की है कि जी 1,10,000 इंडेक्स तोड़ेगी मार्केट आज। और फिर हमने ये भी बताया था कि वो इंडेक्स तोड़ के मार्केट रिकवर करेगी। तो मार्केट ने तकरीबन 1200 पॉइंट्स रिकवर किए हैं। तो जो लोग भी हमारी वीडियोस देख रहे हैं, रादर मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उनको मुबारकबाद हो। मैं हमारी से मतलब मेरी टीम है, जो टीम मेरे साथ काम कर रही है, तो उनके लिए मुबारकबाद है सर। जो लोग देख रहे हैं वीडियोस, तो उनके लिए डेफिनेटली किसी न किसी को जितने लोगों ने सुनी है उनमें से अगर दो चार का भी भला हो गया तो मेरे लिए वही हो एक एजाज़ की बात है। मार्केट ये बंद हो रही है जी तकरीबन 1689 पॉइंट पे बंद हुई है, एडजस्टेड होके ना 16.89 या 1676 पे शायद बंद हो रही है। अभी वो एडजस्ट होके वो फाइनल क्लोजिंग जो है ना अभी नहीं आई। तो सुबह से मार्केट प्रेशर में आपको पता है खुली है। उसके बाद आहिस्ता 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 नीचे आती रही है। पीएसओ सबसे पहले प्रेशर में था, सबसे पहले बल्कि काम शुरू किया मिलर ट्रैक्टर्स ने। मिलर ट्रैक्टर्स का जो प्रेशर था वो उसके ऊपर से जा नहीं रहा। ये 21 रुपये 22 रुपये डाउन है आज भी जी मिलर ट्रैक्टर्स। और 18 अरब रुपए का जो इसके ऊपर सेल टैक्स की एक डिमांड है एफपीआर की, उसकी वजह से प्रेशर है। मेरा ख्याल है कि ये शायद एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, डिप आ रही है, अपना डिप आ रही है इसमें। ये जो डिपिंग डाउन कर रहा है वो ये ऑब्वियसली 2-4 दिन बाद इसने ठीक हो जाना है, क्योंकि बड़ा अच्छा शेयर है। 91 बिलियन रुपीज़ की सेल्स हैं। आप कह रहे हैं 100 अरब रुपए की हैं, तो बाकी कंपनियों की आप सेल्स देखें, इतनी सेल्स नहीं होंगी जितनी इतनी इसकी हैं। तो एक बड़ी अच्छी कंपनी है। और एक वो जो वो केस ये कंटेस्ट कर लेंगे, बड़ा लंबा प्रोसेस है। वो 18 अरब पे जो है ना, वो ऑडिट को पहले ट्राइब्यूनल्स हैं सारी, काफ़ी इनके पास प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे ये वो चैलेंज कर सकते हैं उसको। उसमें कुछ रेमिडियल चांसेस हैं। कॉर्पोरेट जो लॉयर्स होते हैं वो सारा उन्हीं का यही काम होता है कि एफबीआर जो है वो इस तरह का एक फिगर्स दे देता है कि जो प्रैक्टिकल नहीं होती। नो डाउट बड़ी कंपनी है, पर जो मिलर ट्रैक्टर्स है वो काफ़ी मार्केट को प्रेशर में ला रहा है। लास्ट वर्किंग डे पे भी आप ये देखें 61 पॉइंट इसकी वजह से डाउन हुए, और मार्केट का जो सुबह का प्रेशर था वो इसी की वजह से था। उसके बाद एंग्रो होल्डिंग ने 200 रुपया हिट किया जी। जितने स्टॉप लॉसेस थे मार्केट के, मार्केट सारे हिट करके वापस आई। हमने जो आपके साथ वीडियो शेयर की थी उसमें हमने आपको बताया था कि जी इंडेक्स क्या करेगा। हमने बताया था इंडेक्स 1,10,000 तोड़ेगा। फिर हमने आपको बताया ओजीडीसी 192 रुपीज़ हिट करेगा। फिर हमने आपको बताया जो पीपीएल है वो 165 रुपीज़ के इन बिटवीन आ जाएगा। अगर किसी को यकीन नहीं आ रहा तो कल की जो वीडियो है मैंने 3 दफ़ा शेयर की है, आप वो वीडियो सुन सकते हैं ताकि आपको एक ट्रस्ट हो जाए। आई एम नॉट सेइंग कि आई एम परफेक्ट, आई कैन ऑलवेज बी रॉन्ग। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, ऑब्वियसली नोबडी कैन प्रेडिक्ट द मार्केट। बट एक जो बंदा ट्रेड कर रहा होता है ना, जो मार्केट में इन होता है, उसकी कमेंट्री, और जो एक बंदा आउटसाइडर है जिसने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं और उसको जो फील है, एक बंदे फील तो उसको आती है ना जो मार्केट में काम कर रहा है, उसको डर लगता है, जो फियर उसके अंदर है। जब मार्केट ओब्वियसली वाचिंग कर रहा होता है, उसको मार्केट एग्जैक्ट बता रही होती है जी मैं क्या कर रही हूँ। हमने जो आपको कमेंट्री दी उस दिन, हमारा भी यही मकसद था कि आपको एक एजुकेट किया जाए कि थोड़ा सा बैकफुट पे रहें। मार्केट ट्रेडिंग ट्रेडिंग करवा रही है, और ऑब्वियसली इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं, जैसे पीएसओ में अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट की है वो तो टूटता जा रहा है। पीएसओ को भी हमने आपसे डाटा शेयर किया है। 33 रुपये की अर्निंग्स थी लास्ट ईयर जो एनुअल रिटर्न थी, और कैश नहीं था। देर इज़ नो कैश विद पीएसओ। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स किए जी सर्कुलर डेट की वो रिकवरी बड़ी अच्छी हुई है। भाई रिकवरी अगर अच्छी होती तो कैश भी तो बेहतर होना चाहिए था ना। कैश फ्लोज तो सारा कुछ आपको, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको इसीलिए लर्निंग उसकी दी गई कि उसमें कैश उसी में आना था ना। तो अगर कैश उसमें नहीं आया तो वो 7 अरब रुपए के जो थे सर्कुलर डेट, वो ही डिफरेंस आ रहा है पूरे साल का। अगर आप देखेंगे तो बैलेंस शीट अगर देखेंगे तो तकरीबन 7 बिलियन रुपीज़ का डिफरेंस है। तो वो बिलियंस ऑफ रुपीज़ का ट्रेड करती है एसएनजीपी के साथ, और अपना आपको पता है पीएसओ। तो 7 अरब इज़ नथिंग उस पर, उसके लिए ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ की सेल्स हैं उसकी। तो ये वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं जी। सारे शेयर बड़े इंपॉर्टेंट हैं।
नेशनल बैंक ने भी 75 रुपीज़ से मारा है नीचे 70 रुपये तक, 69.25 लो लगा है। यू कैन इमेजिन कि हर बंदे का स्टॉप लॉस हिट हुआ है। सरले थोड़ा सा बेहतर था बिकॉज ऑफ सिटी फार्मा के रिजल्ट्स आने थे। वो रिजल्ट्स अभी भी इन प्रोग्रेस हैं, वो नहीं आए रिजल्ट्स। पीपीएल भी अभी, ये मार्केट बंद इस तरह हो रही थी कि 1,10,000 के इंडेक्स नीचे ही बंद हो, कोशिश कर रहा था जाते हुए ना, काफ़ी डाउन था। 167 रुपीज़ ये लो, फिर इसको मारा गया है क्लोजिंग पे। एस एस जी सी भी आ रहा है जी, 36 रुपये भी तोड़ दिए इसने। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड थोड़ा सा उस दिन काफ़ी मार बढ़ गई थी, इसलिए आज थोड़ी पिटाई हुई है इसकी। पेल जो है वो स्लोली एंड स्टेडीली आ रहा है जी 35 की तरफ। तो डीजी हाँ सीमट पहले तो इसने ज़बरदस्त परफॉर्म किया, 101 रुपये 50 पैसे का लो लगा के 105 रुपये हाई लगाया है। पर क्लोजिंग पे मार्केट इसको 102 रुपये तक मार रही थी, इसीलिए ये 1,10,000 का जो सेलर खड़ा है, इसलिए खड़ा है कि 102 रुपये तक माल पड़ गया था, और शायद 101 रुपये 80 पैसे तक भी माल पड़ा है। फौजी सीमट भी 1 रुपये नीचे है जी। ओजीडीसी ये फिर 195 को हिट हुआ है वापसी पे क्लोजिंग पे। मैपल लीफ सीमट भी इसी को फॉलो कर रहा है, डीजी सीमट को। और फ्लाइंग सीमट 21 पैसे लो है। सुई नॉर्दर्न गैस 2 रुपये 20 पैसे की कमी। पीएसओ की बोर्ड मीटिंग आज अनाउंस हुई है, और बीओपी की भी बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है। इनके भी रिजल्ट्स, अब जो रिजल्ट्स की बारी आती है तो शेयर जो है आपको पता है थोड़ा सा डर जाते हैं। एग्जाम की बारी है तो कैंडिडेट डर जाए तो ये तो अच्छी बात नहीं। जो क्वेश्चन है वो आंसर करने पड़ेंगे ना, भाई अर्निंग्स क्या है, कैश फ्लो क्या है, डिविडेंड है कि नहीं है, सारे क्वेश्चंस के आंसर करने पड़ते हैं, तो शेयर डर के भाग जाते हैं। अब ये बड़ी मुश्किल 335 से सुबह से कुछ किया ही नहीं, पर जब मार्केट रिकवर की है फिर इसने 346-47 पे हाई लगाया है जी। गंदारा ऑटोमोबाइल भी 13 रुपये नीचे है जी। एंग्रो होल्डिंग बड़ा एक कर रहा है लोगों को तंग, 200 रुपये भी हिट कर दिया है। और हम आपको बताएंगे कि ये मार्केट से कैसे बेटर है, अभी भी स्टिल बेटर है। हमने इसी तरह आपको डीएचपी पार्टनर्स का भी बताया, 70 पे हमने आपको कहा था 68 पे सेल लगाएं तो आपका बिक जाएगा। वो उस दिन 69.70 पे उसने हाई नहीं लगाया, और जिसने भी हमारे कहने पे सेल लगाई हुई प्री ओपनिंग में उसका 69.50 तक बिक गया, और वो अब नीचे आ रहा है। एफएफसी भी प्रेशर में था, एचबीएल तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है ये। पर मार्केट को यूबीएल ने काफ़ी सहारा दिया है, और एक यूबीएल ने सहारा दिया है, दूसरा जो सिल्क बैंक था उसकी भी आज बारी थी, काफ़ी देर बाद परफॉर्म किया है वो। अब उसकी जो वैल्यू बनती है इस पैरिटी में, अगर तो वो उसकी डील ना हुई होती तो कब तक का उसने रैली कर चुका होता, पर अभी डील हुई थी। अब उसकी सिल्क की जो यूबीएल के साथ एक पैरिटी है, तकरीबन 1 रुपये 35 पैसे है। तो आज शेयर ने रैली की है, मार्केट डाउन थी, पर 11-12 करोड़ शेयर ट्रेड हुए हैं, और 1 रुपये 20 पैसे कितना हाई लगाया है, 1 रुपये 21 पैसे हाई लगाया है। तो यूबीएल भी जो है वो उसने मार्केट को काफ़ी सहारा दिया, सुबह डाउन था पर सारा दिन फिर अपर ट्रेड होता रहा। 413 रुपये 99 पैसे की हाई इसने लगाया है, और अभी 410 रुपये से ऊपर बंद हो रहा है। एग्रो फर्टिलाइजर भी अच्छी रिकवरी की इसने क्लोजिंग पे। माड़ी पहले 550 रुपये तोड़ गया, 545 रुपये लो लगाया है, और फिर वो ऊपर 565 रुपये हाई लगा के अभी ये 556 रुपये 88 पैसे पे बंद हो रहा है। एमसीबी जो था उसके रिजल्ट्स थे, और रिजल्ट्स में उसने काफ़ी मारा है। जब मार्केट 2500 पॉइंट नीचे गई है ना, तो उसने रिजल्ट आया उसका, तो रिजल्ट भी हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। पहले आपको वैल्यू दिखा देते हैं, या वहीं पे वैल्यू दिखा देते हैं आपको, रिजल्ट्स भी दिखा देते हैं उसके एमसीबी के। ठीक है ना जी। ये सिटी फार्मा की जी मीटिंग जो है इन प्रोग्रेस है। नेट सोल टेक्नोलॉजी की भी बोर्ड मीटिंग की अनाउंसमेंट आ गई, कब बोर्ड मीटिंग होगी। और इसी तरह अल्फला एमसीबी के रिजल्ट्स हम देख लेते हैं। बोर्ड मीटिंग बीओपी की भी आ गई है जी। ये एमसीबी के रिजल्ट्स हैं, और एमसीबी ने वो 9 का जो पहाड़ा था ना, 9 चौके 36 रुपये पूरे कर दिए हैं डिविडेंड ना। हर क्वार्टर में 9 रुपये देता है ना, उस 27 रुपीज़ उसने पहले दिए हुए थे, और अभी भी 9 रुपये उसने दिस टाइम भी दे दिए। वो जो रिजल्ट्स थे वो तकरीबन ब्रेक इवन थे, आप कह सकते हैं, थोड़ी सी डिप थी रिजल्ट्स में, बहरहाल ब्रेक इवन आप कह सकते हैं। ये देखिए जी, 9 रुपये उसका डिविडेंड है, 27 रुपीज़ पहले दे चुका है, तो 9 चौके 36 रुपये उसने दे दिए पूरे साल के। और ये डीजी हाँ सीमेंट के लिए, और जो भी ग्रुप कंपनीज है उनकी, सर अपना आपको पता है डीजी के पास इसकी शेयर होल्डिंग है, निशात के पास है, आदमजी इंश्योरेंस के पास है। इन सबको ये फ़ायदा है कि ये जो हैवी डिविडेंड पे कर रहा है एमसीबी,
तो ग्रुप कंपनीज को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ये अर्निंग थी जी, 50 रुपये अर्निंग थी, तो अभी इस टाइम दिस टाइम आई है 48.62, और कंसोलिडेटेड भी तकरीबन यही है। कंसोलिडेटेड अगर आप देखेंगे, वो भी सिमिलर ही है। ये एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जी 53 रुपीज़, लास्ट टाइम 54.94 थी, अभी 53.35 है। अभी जो हम देख रहे थे कि जो इंडेक्स है उसमें एंग्रो होल्डिंग ने 201 पॉइंट्स निकाले हैं, एफएफसी ने 126, माडी 125, सिस्टम ने 125 पॉइंट्स निकाले हैं, पीपीएल और ओजीडीसी। अब जो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि मार्केट अब रहेगी कैसे। अगर हम आपको थोड़े से टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं इंडेक्स का, ओनली इंडेक्स का करते हैं, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए तो मेरा ख्याल है काफ़ी बेनिफिशियल है। आई कैन ऑलवेज बी रॉन्ग, पर जिसने देखी और जिसने इम्प्लीमेंट किया थोड़ा सा, उसको तो फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, ये हम चले गए थोड़ा सा 1 मंथ से एक्सीड कर गए, 6 मंथ का जो डाटा है ना। अब ये जो हमने आपको बताया था, ये जो पॉइंट 1,05,500 का जो है ना इंडेक्स, अब जो मार्केट है इसकी तरफ देखेगी। ये मैंने आपको ये पूरे जो 3 दिन थे वीक के, वो क्लोज हो रहे हैं। ये मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई थी, जुम्मे वाले दिन यहाँ पे बंद हो रही थी, 1,15,000 से बंद हुई, और आज 1,10,000, 5,000 पॉइंट तकरीबन मार्केट ने करेक्शन की है 3 दिनों में। और कल का जो लास्ट डे है, फ्राइडे है कल, उसमें मार्केट ओबियसली शायद मजीद डिप लेगी। मेरा ख्याल है कि रिकवरी नहीं आएगी, माल नीचे पकड़ा है। जो रिकवरी आज उसने कर दी है ना, जितनी गेंद उसने आज दे दी है आपको, वो अ, मेरा ख्याल है काफ़ी हैं। जिसने उसको रियलाइज़ किया है, ये पहली रेजिस्टेंस आ रही है जी, यही जहाँ पे बंद हुआ है ना, ये देखें, ये आज का जो ये 26 दिसंबर को इसने लो लगाया था, कितने का है जी, 1,09,700 का, उसको भी तोड़ दिया उसने। उसको तोड़ के फिर मार्केट वापस आई। 26 दिसंबर का जो लो था ना, उसको टेस्ट किया है, 1,09,500 मार्केट ने, आपको पता है आज डिप ली है, तो वहाँ से वापस आ रही है मार्केट। तो 1,10,000 के ऊपर बंद हुई है, ये दिस इज़ गुड न्यूज़। और लो लगा है जी 1,09,405 का, और क्लोजिंग आई है 1,10,300 की, तकरीबन 700 पॉइंट मार्केट ऊपर क्लोज हुई। तो ये आप थोड़ा सा जहन में रखें कि मार्केट अब लुकिंग फॉर दिस 1,05,500। अब ये जो कल का दिन है, लेट्स सी मार्केट मजीद रेड में बंद होगी, या क्लोजिंग इसकी वीकली कैसी क्लोजिंग आती है। 5,000 पॉइंट्स निकल गए, अब मजीद कोई पॉइंट मार्केट वापस करेगी कल, या फिर मजीद निकाल के एक जो लेट्स सपोज अभी तक 3% शायद बनेंगे, 3-4% बनते हैं, तो मार्केट अगर कोई देना चाह रही है मैसेज के जी मैं 5% डाउन आई पूरा वीक, या 4% डाउन आई, इस तरह का मैसेज अब मार्केट आपको देती जाए। इस तरह आपने बताया था कि जो जो जनवरी का पूरा महीना था, उसमें मैसेज दिया मार्केट ने कि जी मैं ब्रेक इवन हूँ। अभी ये जो फर्स्ट वीक है, इसमें मार्केट अगर 4% भी अगर आप करेंगे कैलकुलेट, 1,15,000 का 4% कितना बनेगा, अभी देख लेते हैं। 1,15,000 का 4% आ गया जी, 1,08,100। वैसे भी अभी भी 2,300 पॉइंट्स बनते हैं अगर 4% मार्केट ब्रेक करे, और अगर 3% करती है तो 3% में बनते हैं जी वो, 3% हो चुकी है ऑलरेडी, तो 4% पे वो 1,08,000 का आ रहा है इंडेक्स जी। अगर 4% वीकली करेक्ट करती ना मार्केट, तो 4% भी होगी, 1,10,400 है। अ, अभी 1,10,000 कितना है जी, 1,10,301 माइनस 1,15,000, 4,699 पॉइंट निकल चुके हैं, और वो बनते हैं, हाँ, 4% मार्केट डाउन आ चुकी है। तो अगर मार्केट ने 4% अगर इधर भी रहती है, तो एक क्लोजिंग जो है ब्रेक इवन भी करती है अगर कल, ये 1% अगर मजीद डाउन जाती है, तो 1% का मतलब है कि 1,100 पॉइंट मजीद अगर मार्केट डाउन जाती है, तो 5% वो कहेगी जी मैंने वीकली क्लोजिंग की है रेड में। ये किस तरह का भी क्लेम आ सकता है। वीकली आपको पता है जो न्यूज़ आती है, फिर उसमें यही कहा जाएगा जी मार्केट 5% डाउन आई पूरा वीकली,
इस तरह के मार्केट ने एक टारगेट्स अपने लिए रखे होते हैं जो कि वो फिर अचीव करके मार्केट जो अपना बॉटम देख रही है, तो अगर वो 1100 पॉइंट नीचे जाती है 1,09,000 के करीब अगर बंद होती है, तो फिर नेक्स्ट टारगेट यही देख रही है मार्केट जो है ना। ये एक मार्केट ने ये हाई लगा के जब 1,18,000 17,000 यहीं पे हाई लगा दिया था, तब जब ये करेक्शन की, वो जो धरना था पीटीआई का, ये उस वहाँ पर जो लेवल है मार्केट उसकी तरफ देख रही है। लेट्स सी जी, बेस्ट ऑफ लक। आपकी स्ट्रेटजीज थोड़ा सा मार्केट को बी केयरफुल कि कुछ स्टॉक्स को भी मार नहीं पड़ी, कुछ स्टॉक्स को मार पड़ने वाली बाकी है। वो जब मार्केट उसको पैरालाइज इक्वलाइज करेगी, फिर मार्केट आगे चलेगी। वो शेयर्स कौन से हैं हम आपको दूसरे वीडियो में बताते हैं, हमारी वीडियो लंबी हो गई है। तो उनको शेयर मार्केट को मार उनको पड़ेगी, मार्केट फिर आगे चलेगी। पहले वो उनको ज़रा एक इक्वलाइज कर लेगी, जैसे पीएसओ को इक्वलाइज कर रही है, पीपीएल को, ओजीडीसी को, माड़ी के साथ। इस तरह के जो सेक्टर्स हैं वो मार्केट पहले उनको इक्वलाइज करेगी। सरले आपको पता है पहले 30% करेक्शन करके बैठा हुआ है, निषाद में 30% करेक्शन करके बैठा हुआ है। और जिन शेयर्स की अभी 5-10% पटाई हुई है उनकी अभी इक्वलाइजेशन होनी है। तो वी विल लेट यू नो कि कौन से शेयर्स हैं वहाँ। जी, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। और कनेक्ट रहेंगे, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा कि मैं आपको बताया जो इनसाइडर है वही आपको अच्छी न्यूज़ दे सकता है। पर आप देख रहे हैं लोगों को, देखें, बिल्कुल देखें। बी अ स्टूडेंट, नॉट अ फॉलोअर। आपने सुननी अपनी है, पर एक आप डिस्कस कर हम जो ये डिस्क्लेमर है कि दिस इज़ अ डिस्कशन प्लेटफॉर्म ना, डिस्कस कर रहे हैं हम। जी, थैंक यू।